बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम फन की टंकी के एक और एपिसोड के साथ शहरयार सफदर और शाहिद ख्वाजा हाजिर खिदमत। शाहिद, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए, आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो है मायूसी। नफ्सियाती मसाइल तो बहुत सारे हैं और उनमें नंबर 1 मायूसी नहीं है। वैसे तो नंबर के एतबार से कुछ और चीज़ें होंगी जो इससे ज़्यादा आगे होंगी, लेकिन बहरहाल डिप्रेशन या मायूसी यूँ कह लीजिए, एक तरह से उसका एस्पेक्ट ही है, वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह ये है कि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, और हम ख़ास तौर पर इस पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो यूँ कहिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं दुनिया भर में। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ कराची की बात नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क की भी बात है, पेरिस की भी टू एन एक्सटेंट बात है, लंदन की भी बात है, मुंबई की भी बात है, दिल्ली की भी बात है, लाहौर की भी बात है। उन शहरों के जो मसाइल हैं और उनसे निपटने के लिए, उनसे नमदाज़मा होने के लिए जो एनर्जी किसी भी एक शख्स को जुटानी पड़ती है, जिसके थ्रू वो हिम्मत करता है और कंटिन्यूसली उस सर्वाइवल के प्रोसेस से गुजरता है, तो कहीं कहीं वक्त आता है कि वो टूट जाता है। जब वो टूटता है तो वो डिप्रेशन में जाता है, जब वो डिप्रेशन में जाता है तो वो मायूस होता है, और यही वो मायूसी है जिसका आज हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करने जा रहे हैं। जनाब, देखिए, मायूसी जो है ना, हमने ऐसा कर लिया है कि जैसे हमने अपने ऊपर तारी कर ली है बुनियादी तौर। बिल्कुल, अभी कोई पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन मैं खाली वो वाकयात और ये वो बातें बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मायूसी हमने इनबिल्ड कर दी है, हमने अपने जीन में डाल दी है। मिसाल के तौर पे हम अपने बच्चों को स्कूल में उस कंपटीशन में लगा देते हैं कि अगर वो आगे नहीं बढ़ पाया, या वो नंबर 1 नहीं हो पाया, या वो टॉप नहीं कर पाया, तो वो किसी हद तक मायूस हो जाता है। पहली बात, अगर वो बच्चा घर में आया और अगर उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसकी बात सही से नहीं समझ रहे, तो वो अपनी बात बयान नहीं कर पा रहा, और किसी हद तक वो भी मायूस हो जाता है। जो हम एक रैट रेस में हर कोई लगा हुआ है ना, हर शख्स अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, और अगर वो नंबर 1 नहीं आता तो वो मायूस हो जाता है। तो वो मायूस हो जाता है। अच्छा, फिर जब वो अपने रोजगार की तलाश में निकलता है, तो हर इदारे को कम उम्र चाहिए, कम तनख्वाह पे चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। तो जब ऐसा शख्स नौकरी ढूंढने निकलता है और उसको कहते हैं भाई आप बहुत अच्छे, वो सब कुछ है, लेकिन आपके पास तजुर्बा नहीं है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, आपके पास तजुर्बा नहीं है, तो हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। तो वो इतनी जगह ट्राई कर चुका होता है कि वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है। ठीक है जी। और फिर वो ये सोचता है कि मतलब मैंने तो अपने सीवी में, रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि अभी मैं ग्रेजुएट होकर बाहर निकला हूं, तो मेरे पास एक्सपीरियंस क्या होगा। और जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को इंटर्नशिप कराती होगी, तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। उसके बावजूद अच्छा चलो किसी ने रख भी लिया तो कहा जी इतनी सी आपको तनख्वाह देंगे, जो बेसिक तनख्वाह आजकल पाकिस्तान में डिफाइन हुई 30-35,000 रुपए। अब वो उस आदमी वो कैलकुलेट किस तरह करेगा, फिर हमें को गाइडेंस नहीं मिलती, तो लिहाजा वहाँ मायूस होता है। किसी स्पोर्ट्स के शोबे में चले जाएं, तो चूंकि वहाँ पे एक अलग किस्म की सियासतबाजी चल रही होती है, तो जो अच्छा टैलेंट है क्रिकेट का या हॉकी का या फुटबॉल का, वो वहाँ जाके जब लोगों को देखता है, उसके टैलेंट को कोई नहीं पहचान रहा, उसकी बात को कोई नहीं सुन रहा, तो वो वहाँ मायूस होता है। तो इसका मतलब है कि हमने ये तो तय कर लिया कि हमारे पास मायूसी को वेलकम करने के एवेन्यूज तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए मान लिया। अब इससे नंबरदाजमा होना, इससे लड़ना, ये बताइए ना कि कैसे होते हैं। देखिए, इससे पहली बात तो ये है कि कम से कम ना एक दूसरे से इंटरेक्ट जरूर करें, एक दूसरे की बात को सुनने का हौसला रखें। अगर औलाद है तो वो गलत कह रहा हो, सही कह रहा हो, अगर हम उसकी पूरी बात सुने तो शायद उसको थोड़ा सा हौसला हो। हम उसकी पूरी बात सुन के ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या ये किस बात पे मायूस हो रहा है, ताकि हम उस स्पेसिफिक बात को एड्रेस कर सकें कि तुम बाकी बात ठीक कर रहे हो, शायद तुम्हारी ये थोड़ी सी गलती है, इससे बेहतर हो जाओ, तो उसमें मायूसी जो है वो थोड़ी कम हो सके। तो उस बच्चे की बात हमें सुननी चाहिए जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा अगर हम मायूसी के लिए एक एवेन्यू और देखें तो सोशल मीडिया, इसने 2 मसाइल क्रिएट की। एक, हम हर किसी को देख रहे होते हैं कि वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो सब तस्वीरों में नजर आ रही है, बिल्कुल है, चाहे वो फेक है, बिल्कुल है, लेकिन हमसे आगे है, वो फैंटेसाइज हो जाते हैं हम बिला वजह, और हम जो है वो अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, जो हमें डिप्रेशन या मायूसी की तरफ लेके जाता है। सिमिलरली सोशल मीडिया एक और अंदाज से भी हमें
डिप्रेशन की तरफ या मायूसी की तरफ धकेल रहा है, और वो है अकेलापन। क्यों? क्योंकि हर शख्स, 4 लोग 5 लोग अगर एक कमरे में बैठे होंगे तो हर शख्स अपने अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा होगा, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होगा, यानी हम मजमे में भी अकेले होंगे। और जब आप बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तो मायूसी जो है वो बहुत तेजी से आपके ऊपर अटैक हावी हो जाती है, डिप्रेशन बहुत तेजी से आप पर अटैक करता है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से बात करें, हम एक दूसरे की बात सुने। ये दूसरी बात, यानी बात कहना और बात सुनना, इन दोनों का हौसला होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी से अपने दिल का हाल बयान करते हैं तो कैथारसिस होता है, तो आपसे आपकी जो तकलीफ है वो काफी हद तक, सिर्फ ये जैसे यूं कहिए कि आप एक कमरे में 2 तरफ से खिड़की खोल देते हैं तो वेंटिलेशन की वजह से कमरे का मौसम बेहतर हो जाता है। ये इसी तरह जब आप वेंट आउट कर देते हैं, नेगेटिव एयर जो आपके अंदर जमा हुई होती है और वो निकल जाती है, तो उससे भी आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि फिर आपके पास वो कान भी हों जो किसी और की तकलीफ भी, बिल्कुल यही बात है, और वो वेंटिलेशन का रास्ता भी देते हैं। बिल्कुल यही बात है। देखें, वो कहते हैं ना कि मायूसी जो है वो कुफ्र तक ले जाती है। मायूसी गुनाह है, इसीलिए गुनाह भी है, तो कुफ्र तक ले जाती है। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स भी होती हैं। फिर इस तरह भी होता है कि जब इंसान मायूस हो जाता है, हालात से तंग आ जाता है, तो वो खुदकुशी की कोशिश करता है या खुदकुशी कामयाब कर लेता है, और उसमें साथ में वो अपनी बीवी बच्चों को भी उसी अजियत से गुजारता है। बिल्कुल, डिप्रेशन के अंदर सुसाइडल थॉट्स जो है वो एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है, और ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह, अब जैसे आपने एवेन्यू कहा, इसी तरह एक और एवेन्यू है, वो है न्यूज चैनल। न्यूज चैनल भी वही भयानक वाली खबरें, जो पॉजिटिव खबरें होती हैं वो कहीं छुप जाती हैं, और जो नेगेटिव खबरें होती हैं उनको बहुत बड़ा रेटिंग के चक्कर में हमने एक बात की थी कुछ दिन पहले कि इंसान बुनियादी तौर पर सैडिस्ट है, और रोने वाले ड्रामे या रुला देने वाली खबरें या बुरी खबरें या बुरी बातें इंसान को ज्यादा अपील और अट्रैक्ट करती। बिल्कुल, इंसान बुनियादी तौर पे सैडिस्ट है। सो खुशी तलाश करनी पड़ती है। गम तो आके यूं चिपक जाता है, गम तो आप वैसे ही गमज़दा हो जाए। सो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उन इदारों पर भी आती है जो खबरें नशर कर रहे हैं, जो चीजों को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं सेंसेशनलाइज क्योंकि उन्हें पता है कि इसी से पैसे बनेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखें, आप अपने पैसे बनाने के लिए किसी की जिंदगी को दांव पर ना लगाइए प्लीज। देखें, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप डिजिटल मीडिया पे देखें तो वहाँ पे कुछ लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट समझ के वो इतनी मायूसी फैला रहे हैं कि मुल्क में कुछ नहीं रखा, वो जी हम जीडीपी हमारा गिर गया, जी हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमने कर्ज इतने ले लिए हैं, हमारा जो एयरलाइन है वो ऐसी हो गई, हमारी इंडस्ट्री ऐसी हो गई, हमारा ये वाला ऐसा सेक्टर हो गया, वो वाला वैसा हो गया। जब आप ये बातें सुनेंगे उसके बाद आप जब न्यूज चैनल लगाएंगे तब भी यही हो रहा है, तो एंडोर्समेंट मिल जाएगी आपकी सोच को, उनकी सोच को एंडोर्समेंट मिल जाएगी। वहाँ ये हो रहा है जी, हंगामे हो रहे हैं जी, हड़ताल हो रही है जी, वो पेट्रोल पंप बंद कर दी जी, जो लोगों को मार रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर जब हम ये देखते हैं कि अच्छा जी इंसाफ नहीं मिल रहा, जो खबरों में बताया जाता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा जी, ये हो रहा है, ना इंसाफियां हो रही है क्योंकि वो गरीब है उसको इंसाफ नहीं मिला। जब हम इतनी सारी बातें सुनते हैं और हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं और सारे लोग इस तरह की मायूसी की बातें करें, तो इंसान एक मायूसी का मम्बा बन जाता है। बिल्कुल बात, ठीक है। फिर उसको इस सिस्टम से चिढ़ हो जाती है और वो कोशिश करता है इस सिस्टम से किसी तरह बाहर निकले। और यही वजह मुझे लगता है आजकल बहुत ज्यादा जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं वो भी मायूस हो गए फ्यूचर से, इस मुल्क के सिस्टम से। बट बहरहाल ये तो वो एस्पेक्ट्स है जिन पे हमने बात की जो हम नेचुरली हीलिंग की तरफ जा सकते हैं, या हमने कहते हैं कि प्रॉब्लम का आधा सोल्यूशन तो उस वक्त निकल आता है जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, और आधा उसके बाद उसको रिजॉल्व करने में निकल आता है। सो हमने कोशिश की कि हम आज ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। सो एक तो हमने साथ साथ बात की नेचुरल, किस तरीके से नेचुरली इसको हील किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है। फिर दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि जब भी कोई शख्स डिप्रेशन में है और मायूसी के अंदर काफी हद तक डूब चुका है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत भी है। हर शख्स जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है वो पागल नहीं है। हाँ, ये बड़ा सोच रखा है जिसको हमें आज तोड़ना है। हमें ये समझना है कि किसी आम भले चंगे इंसान को भी ज़हनी डॉक्टर की जरूरत, साइकेट्रिस्ट की जरूरत हो सकती है। वो अगर नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो अपनी मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए जा रहा है, और इसमें किसी किस्म की शर्म की बात नहीं होनी चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ये हम नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल, हम हैसियत मुआशरा, हाँ हम ये नहीं समझ पा रहे। और वो जैसे आपने थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि हम लोग चूंकि इंडिविजुअल डिवाइस में बैठ गए हैं और अपनी बात कर रहे होते, तो उस पर वो जो जोक भी है कि आज वो वाईफाई बंद है तो मैं अपने घर वालों से आज मिला, मुझे अच्छा लगा कि ये बड़े अच्छे लोग हैं यार, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। हमें अब नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, हम अपने मोहल्लों में, अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग मौजूद हैं उनसे बात नहीं करते। सो ख़वातीन और हज़रात, बात दरअसल ये है कि ये समझने की ज़रूरत है मायूसी या डिप्रेशन, उसके मामलात, उसकी वजूहात क्या हैं और फिर उसको हल करने के तरीके क्या हैं। नेचुरली एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, एक दूसरे की लाठी बनना है, और साथ ही साथ हमें किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ऑन दिस नोट मुझे और शायद ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर फन की टंकी के एक और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।